हेलो एवरीवन, बात करते हैं अपने आप अगले टॉपिक के बारे में। तो अगला टॉपिक है दैट इज नोन एज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को किस नाम से जाना जाता है वो भी हम यहाँ पे समझते हैं। बेकिंग सोडा को नाम से जाना जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किस नाम से? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इसको और किस नाम से जानते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई का मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, दैट इज बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होगा? NaHCO3। दैट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज द कॉमन नेम। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन कैसे हम कर सकते हैं? तो बहुत आसान प्रोसेस है। बेसिकली क्या है कि हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसके साथ हम वाटर वेपर्स, वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस CO2 गैस कंबाइन करते हैं तो हमारे सामने बन के आएगा NaHCO3। क्या बन के आएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट बन के आएगा। क्या आएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट बन के आएगा। अब बात करते हैं कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो कर सकता है। तो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? सबसे पहली प्रॉपर्टी है इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होता है? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। साथ में ये बेकिंग सोडा डिकम्पोज होता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है? CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। दूसरी प्रॉपर्टी आ गई, इट डिकम्पोज टू फॉर्म या टू इवॉल्व टू फॉर्म CO2 गैस इवॉल्व करता है। ये भी इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। इसके साथ ये जो कंपाउंड है ये इंडिकेटर्स के साथ कलर चेंज करता है। मिथाइल ऑरेंज के साथ तो येलो कलर दे सकते, क्योंकि बेसिक मीडियम का कंपाउंड है ये। बेसिक मीडियम क्योंकि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसी कारण से बेसिक मीडियम का सॉल्ट होता है। कैसा होता है? बेसिक मीडियम का सॉल्ट होता है। इसके साथ इट चेंजेस येलो कलर विद मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के साथ येलो कलर दे सकता है, बट डू नॉट शो पिंक कलर शो नहीं करता विद फिनोल्फ्थालीन। फिनोल्फ्थालीन के साथ पिंक कलर शो नहीं करता, क्योंकि कैसा होता है? वीक, बेसिकली हम कैसे, इतना स्ट्रॉन्ग बेसिक कंपाउंड नहीं होता, वीक एल्कलाइन होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी? बेकिंग सोडा की। समझ में आ गया? दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। इसके साथ एक प्रॉपर्टी और डिस्कस कर सकते हैं कि बेकिंग सोडा को अगर हम एसिड के साथ कंबाइन करें तो क्या इवॉल्व होती है? CO2 गैस इवॉल्व होती है। डिकम्पोज से भी CO2 गैस इवॉल्व होती है, और इवन हम एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी क्या होता है? CO2 गैस इवॉल्व हो सकती है। एक और प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं इसमें, फोर्थ प्रॉपर्टी है इट रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस CO2 गैस। क्या प्रोड्यूस करते हैं? CO2 गैस। जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी CO2 गैस प्रोड्यूस करेगी, अगर डिकम्पोज करेंगे तो भी CO2 गैस प्रोड्यूस करती है। दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज यहाँ के बेटा कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। क्या बात करेंगे? यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बात करते हैं यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा में बहुत सारे यूजेस हैं, हम वन बाय वन सभी यूजेस को पढ़ते हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा का। पढ़ते हैं हम यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। तो सबसे पहला यूज है इट इज यूज एज एंटासिड। इट इज यूज एज
एंटासिड्स। एंटासिड्स मीन्स जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटा। हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl प्रोड्यूस होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिक कंपाउंड लेंगे जो वीक बेस होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ वीक बेस, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम यूज करते हैं किसका, एंटासिड्स में यूज कर सकते हैं, ताकि हमारे स्टमक में जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसलिए हम किसको यूज करते हैं, हम बेकिंग सोडा को भी यूज कर सकते हैं। दूसरा यूज है, इट इज यूज इन baking the substance. It is used in baking the substance. Substance means basically जो डफ वगैरह होते हैं, जैसे हमारे पास फ्लोर वगैरह है, आटा है, और जैसे हमारे पास मैदा है या आटा है, उसको हम क्या करते हैं बेटा, उसकी हम बेक्स करते हैं। बेक्स करके हम क्या बना सकते हैं, पेस्ट्रीज बना सकते हैं, या फिर हम केक बना सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो प्लफी अपीयरेंस आता है वो ड्यू टू द यूज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्यों ऐसा काम करता है, क्योंकि हमारे पास मान लो कोई फ्लोर है या डफ है, हमारे पास डफ है, आटा है, इसके साथ अगर हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं, तो बेकिंग सोडा आपको पता है, जब बेकिंग सोडा हीट होता है, ये इसको क्या करेंगे, बेक करेंगे, मीन्स हीट करेंगे, तो बेकिंग सोडा क्या प्रोड्यूस करता है, CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बेकिंग सोडा, CO2 गैस। CO2 गैस क्या करता है, जो डफ को क्या कर देता है, राइज कर देता है, राइज द डफ। जो हमारे पास डफ होता है उसको क्या करता है, राइज करता है, मतलब उसको प्लफी अपीयरेंस दे देता है। तो प्लफी और स्पंजी अपीयरेंस क्यों आती है, क्योंकि इसमें CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, CO2 गैस एस्केप आउट हो जाती है एटमॉस्फेयर में, और फाइनली वहाँ पे क्या होता है, वैकेंट स्पेस हो जाते हैं। वैकेंट स्पेस होने से क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या करता है, इसे प्लफी अपीयरेंस यूज करता है, प्लफी और स्पंजी अपीयरेंस प्रोड्यूस करता है इन द डफ। ठीक है, समझ में आ गया। तो बेकिंग इंडस्ट्रीज में हम इसको यूज कर सकते हैं। अब बात आता है थर्ड कॉन्सेप्ट, इट इज यूज्ड इन fire extinguisher. It is used in फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करते हैं उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। कैसे, मैं आपको बेसिकली एक डायग्राम बना के समझा रहा हूं कि बेकिंग सोडा कैसे वर्क करता है। इस तरीके से हमारे पास एक जनरल डायग्राम है किसका, जो हमारे पास कंटेनर होता है, दैट इज नोन एज फायर एक्सटिंग्विशर। यहाँ पे क्या होता है, एक नोजल होती है इस तरीके से, ये जनरल डायग्राम है एक किसका, फायर एक्सटिंग्विशर का। जो ड्राई टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, सोडा एसिड भी कह सकते हैं। इसके बाहर देखो बेटा, यहाँ पे हमने भरेंगे, क्या भरेंगे इसके अंदर, बेकिंग सोडा। जो मैं आपको लाइन से दिखा रहा हूँ, दैट इज अ ड्राई पाउडर ऑफ बेकिंग सोडा। क्या भरेंगे, बेकिंग सोडा भर देंगे। इसके अंदर यहाँ पे क्या भर देंगे बेटा, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या प्रोड्यूस कर भर देंगे इसके अंदर, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 फिल कर देंगे। ऊपर से प्रेशर लगाने के लिए इसके ऊपर एक नॉब होता है, जैसे हम प्रेशर लगाएंगे ये ग्लास की वॉल होती है, किसकी होती है, ग्लास की वॉल, ये ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने के बाद कंसनट्रेट H2SO4 बेकिंग सोडा के साथ क्या करती है, रिएक्शंस करती है। क्या रिएक्शन होगी एक बार देखेंगे, हमारे पास है बेकिंग सोडा प्लस कंसनट्रेट H2SO4, अगर रिएक्शंस करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सोडियम सल्फेट। क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सोडियम सल्फेट, प्लस क्या होगा, H2O प्रोड्यूस होगा, और प्लस कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, CO2 गैस। CO2 गैस जो होती है फायर एक्सटिंग्विशर में यूज की जा सकती है। CO2 गैस इस नोजल के थ्रू एस्केप आउट हो जाएगी, दैट इज द फायर एक्सटिंग्विशर। इस तरीके से हम कह सकते हैं बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया, दीज आर सम यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। इसके बाद हम यूज कर समझते हैं, इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर की प्रिपरेशन में भी यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर इज डिफरेंट फ्रॉम द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर क्या होता है, डिफरेंट होता है। कैसे होगा वो एक बार हम समझ लेते हैं। तो फोर्थ यूज है, इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। फोर्थ यूज समझते हैं, इट इज यूज्ड in the preparation, it is used in the preparation of baking powder। बेकिंग पाउडर की प्रिपरेशन में भी हम यूज कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर जस्ट अ मिक्सचर ऑफ थ्री कंपोनेंट। थ्री कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, एक तो होगा बेकिंग सोडा, दूसरा होगा स्टार्च पाउडर, तीसरा होता है बेटा टार्टारिक एसिड। इस तरीके से तीन कंपोनेंट का मिक्सचर जो होता है दैट इज नोन एज बेकिंग पाउडर। तो हम समझते हैं बेकिंग पाउडर को, किसको समझते हैं, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर, इट इज ए
मिक्सचर ऑफ 3 कंपोनेंट, पहला कौन सा होगा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। दूसरा कंपोनेंट होता है दैट इज नोन एज स्टार्च पाउडर, क्या होगा, स्टार्च पाउडर। और तीसरा कंपोनेंट होता है टार्टारिक एसिड, क्या होता है, टार्टर। इन तीनों का मिक्सचर को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बेकिंग पाउडर कह सकते हैं। इसका मतलब बेकिंग पाउडर इज डिफरेंट फ्रॉम बेकिंग सोडा। अब बात करते हैं बेकिंग पाउडर हम क्या करते हैं बेकिंग इंडस्ट्रीज में या केक्स वगैरह में यूज़ करते हैं। क्यों, क्या होता है, कई बार जो बेकिंग पाउडर हम यूज़ करते हैं इसलिए कि बेकिंग सोडा जो होता है वो कई बार क्या कर देता है, केक को बीटर कर देता है, कड़वा कर देता है। कड़वेपन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें स्टार्च पाउडर और टार्टारिक एसिड का मिक्सचर यूज़ करते हैं, दैट इज बेकिंग पाउडर। कैसे वर्क करता है, कैसे हम केक को बीटर होने से बचा सकते हैं, बेसिकली वो मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई डफ है, क्या है मेरे पास, डफ है, डफ मीन्स कोई भी फ्लोर, ठीक है, डफ है, डफ के साथ हमने क्या मिलाया, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, NaHCO3, NaHCO3, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट जब हीट होता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, CO2 गैस प्रोड्यूस। CO2 गैस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, टार्टारिक एसिड प्रोड्यूस यूज करते हैं। टार्टारिक एसिड क्या करेगा, जो इसमें बिटरनेस आएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, और जो CO2 गैस इवॉल्व होती है उसकी बिटरनेस को क्या करेगा, टार्टारिक एसिड, टार्टारिक एसिड जो है वो क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इस कारण से क्या होगा, फाइनली जो हमारे पास जो डफ है, जो भी यूज़ करें केक्स वगैरह बनाने के लिए, वो क्या करेगा, वो बिटर नहीं होगा, क्या नहीं होगा, बिटर नहीं होगा। इसलिए हम यूज़ करते हैं बेकिंग पाउडर इंस्टेड ऑफ बेकिंग सोडा इन द बेकिंग ऑफ द केक्स, पेस्ट्रीज, ठीक है। और स्टार्च पाउडर का क्या फंक्शन होता है, स्टार्च पाउडर दोनों के इंटीमेट कांटेक्ट को, मतलब बेकिंग सोडा और बेकिंग टार्टारिक एसिड को डायरेक्ट कांटेक्ट से रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टार्च पाउडर का यूज़ करते हैं। इसलिए दिस इज द यूज़ ऑफ स्टार्च पाउडर। इस तरीके से हम कह सकते हैं बेकिंग सोडा, टार्टारिक एसिड और स्टार्च पाउडर का मिक्सचर को कहते हैं बेकिंग सोडा, सॉरी बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं किसमें, बेकिंग इंडस्ट्रीज में, केक्स वगैरह में, पेस्ट्रीज वगैरह में यूज़ करते हैं, ताकि जो केक्स वगैरह बिटर ना हो। दैट इज द फंक्शन ऑफ बेकिंग पाउडर। समझ में आ गया, और बेकिंग पाउडर कैसे वर्क कर सकते हैं। तो दीज आर सम यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के कुछ यूजेस आपके साथ मैंने आज डिस्कस करे। तो आप सबको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ आके बेकिंग सोडा का टॉपिक क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू।